देखो, एसओपी जारी होने का अभिप्राय ये नहीं है कि ओपीएस लागू हो गई है, और उस एसओपी का हम थोड़ा अध्ययन करेंगे उसमें क्या प्रोविजन उन्होंने जोड़े हैं। असल में कर्मचारियों की जो मांग ये थी कि हमको ओपीएस 2003 से पहले की तर्ज पर ही दी जाए, और एसओपी का मतलब है कि उसमें चीज़ों को घुमा फिरा करके करने की कोशिशें हुई हैं, जो मेरी जानकारी के मुताबिक। अभी मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमने उसको थोड़ा एग्जामिन करने के लिए बोला है, थोड़ा स्टडी करने के लिए बोला है, उसके बाद क्या फैक्ट्स क्या है उसमें, उसके बाद उस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन क्या ये सत्य नहीं था कि कांग्रेस ने कहा तो यह था कि कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय हमारा ओपीएस लागू करने का होगा और ओपीएस 2003 की तर्ज पर देंगे, ये बात कही थी। लेकिन अब 4 महीने बीतने के बाद अब एसओपी अभी जारी किया है, और एसओपी जारी करने के पश्चात अभी भी बहुत सारी बातों को लेकर के उस पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए अभी उस सारे विषय को लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि ओपीएस वाला मामला उन्होंने पूरा किया, क्योंकि उन्होंने सब जगह झूठ बोला है। तो इसलिए इनकी बात पर विश्वास करना, ना कर्मचारी विश्वास कर रहे हैं, ना समाज विश्वास करता है। देखिए, प्रदेश के दूसरे हिस्से में एयरपोर्ट बनाना है, उसका स्वागत है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मंडी के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। ओएलएस सर्वे हो चुका है, लीडार सर्वे उसका हो चुका है, और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो भी हो चुकी है, और इन सारी बातों पर लगभग 10 करोड़ रुपए से अभी तक ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं। और ऐसे में आज यहां, कल वहां, परसों वहां, तो हम कहीं भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो चयनित स्थान है उस पर मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, और एक एयरपोर्ट की, बड़े एयरपोर्ट की जो जरूरत है हिमाचल प्रदेश की, उसको पूरा करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा है कि मुख्यमंत्री को कम से कम थोड़ा, मुझे लगता है कि चीज़ों को थोड़ा अध्ययन करना है, शायद थोड़ा वक्त लग जाएगा उनको अभी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए। मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी में भारतीय जनता पार्टी की देन है। मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी हिमाचल के इतिहास में, जब से हिमाचल बना उसके बाद दूसरी अगर यूनिवर्सिटी खोली गई तो मंडी में खोली गई है। और इसके अतिरिक्त हमने सेटलमेंट का ऑफिस मंडी में खोला था, आपने बंद कर दिया। इसका जवाब आप दें जरा। एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया एडवांस स्टेज पर पहुंचाने के लिए हमने लगातार काम किया है, और उसको बनाने का काम आप करें, मेहरबानी होगी आपकी। और उसके बाद मंडी में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसका धार्मिक दृष्टि से भी उसका महत्व है, क्योंकि मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि के लिए जानी जाती है और छोटी काशी के रूप में जानी जाती है। तो इसलिए मंडी में हमने शिवधाम की शुरुआत की है। हमने पहला टेंडर उसका किया, बजट प्रावधान किया, और बजट प्रावधान के मुताबिक अभी तक 40 करोड़ रुपए की टेंडर की प्रक्रिया पूरा होने के बाद उसमें काम जो है वो लगभग फर्स्ट फेज का काम पूरा होने की दिशा में था। आपने उसको भी बाधित किया है, प्रभावित किया है, रोकने के लिए कहा। और उसके बाद हमने कहा कि उसका दूसरा फेज एडीबी कम 2100 करोड़ रुपए हम दिल्ली से लाए, और उसमें से 250 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने मंडी के शिवधाम के लिए रखा था। आपने उसको भी काट दिया। ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि मंडी हिमाचल का हिस्सा ही नहीं है। अगर कांग्रेस सीटें नहीं जीत पाई तो इसका मतलब ये थोड़ी होना चाहिए कि हम मंडी को नजरअंदाज करें। और मैं मंडी का इसलिए जिक्र नहीं करना चाहता हूं, कहते कि हिमाचल में विकास नहीं हुआ। ये 920 संस्थान आपने बंद किए, क्या ये विकास का हिस्सा नहीं था? अगर आप कहते हैं कि 920 संस्थान हमको बंद करने पड़े, क्यों करने पड़े? हमने तो काम के लिए, यहां जहां मैं छतरी में आया हूं, मेरे इलाके का, मेरे विधानसभा क्षेत्र का पिछड़ा वो इलाका है, यहां हमने पीएससी का दर्जा बढ़ा करके सीएससी, 50 किलोमीटर एक तरफ जाना पड़ता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। पीएससी का दर्जा हमने कहा सीएससी होना चाहिए, आपने उसको डिनोटिफाई कर दिया। छतरी में डिग्री कॉलेज खोला था, उसको डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया पूरी कर दी थी, लेकिन बाद में आपको जो है वो ख्याल आया कि नहीं करना चाहिए। हमने भी आग्रह किया, मैंने खासतौर से बात की, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद, अच्छा काम करने का धन्यवाद भी करेंगे। बगड़ा था जैसे इलाका जो पिछड़ा हुआ इलाका है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का,
बैकवर्ड एरिया का, वहाँ हमने पीएससी खोली, वो आपने बंद कर दी। पटवार सर्कल यहाँ पर खोले थे, हेल्थ सब सेंटर हमने खोले थे, वो सारे बंद कर दिए। तो ऐसे में हम क्या बोलें, आखिरकार पूरे प्रदेश में 920 संस्थान बंद करने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में विकास के जो रास्ते खोले थे आपने सबको बंद कर दिया, और आप अपनी गारंटी को पूरा करने में लगे हैं। ना गारंटी पूरी होगी और ना ही आपकी जो आपकी सरकार की जो योजनाएं, जिन योजनाओं पर अब लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, और योजनाएं अभी शुरू नहीं हुई, योजनाओं की अभी परिकल्पना आपने की है, जो हवाई हैं सारी बातें, अभी तक वो सारी जमीन पर नहीं उतरी हैं, इसलिए अभी ज़्यादा उस पर कहूँ उचित नहीं लगता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप इस प्रकार से गलत बात कहेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश की जनता सच्चाई को समझे, जाने, ये हमारा दायित्व। इसको हम लोगों के बीच में ठीक बात जो है उसको हम निश्चित रूप से रखते रहेंगे।